प्रीवियस लेक्चर में हमने रियल नंबर्स को पढ़ा था कि रियल नंबर्स यूनियन ऑफ रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। तो अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स हैं। तो उन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने से पहले हमारे पास एक टर्म है बाइनरी ऑपरेशन। हम बाइनरी ऑपरेशन को पढ़ते हैं कि वो क्या है। सपोज एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू ए, या इसकी अदर रिप्रेजेंटेशन ये है, एफ एक फंक्शन है ए टू ए का, ठीक है। तो अब बाइनरी ऑपरेशन इन अ सेट ए, तो सेट ए का जो बाइनरी ऑपरेशन है वो इज़ अ रूल, वो एक रूल है, ठीक है। यूजुअली डोनेटेड बाय स्टैरिक, इस साइन को स्टैरिक बोलते हैं। तो उसको हम इस बाइनरी ऑपरेशन को स्टैरिक से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट असाइंस टू एनी पेयर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, और ये रूल क्या करता है, कोई वैल्यू साइन या ये हमारे पास ये जो स्टैरिक है ना, ये असाइन किया जाता है पेयर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, पेयर को असाइन किया जाता है ए के एलिमेंट को टेकन इन अ डिफाइन ऑर्डर, एक डिफाइन ऑर्डर में हम लेते हैं वो पेयर्स जो होते हैं, ठीक है। एंड अदर एलिमेंट ऑफ ए, और वो पेयर किस तरह से होता है, इस ए का एलिमेंट का और इस ए के एलिमेंट का, ठीक है। इन दोनों का एक पेयर बनता जाता है और बाइनरी ऑपरेशन या वो जो रूल है वो उनको असाइन किया जाता है। अब ये जो बाइनरी ऑपरेशन होता है ना, ये एडिशन का होता है, मल्टीप्लिकेशन का होता है, ठीक है, इस तरह से डिवीजन का भी होता है, लेकिन वो अदर फॉर्म में आ जाता है। तो हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। हमारे पास सबसे पहले है एडिशन लॉज। एडिशन लॉज में हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी है कोलेयर लॉ ऑफ एडिशन। एडिशन लॉज मतलब जो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन होगा वो एडिशन होगा, ठीक है। मतलब कि हमने सबसे पहले जो एडिशन के लॉज हैं वो डिस्कस करने हैं। कोलेयर का मतलब होता है क्लोज, ठीक है, आप इस तरह से समझ लें इसको कि क्लोज मतलब कि हम एडिशन लॉ जब अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे वो जो जिस भी वो नंबर्स पे अप्लाई होगा तो वो क्लोज रहेंगे नंबर, ठीक है। हम इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसकी एग्जांपल देखेंगे, आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का साइन होता है, ठीक है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ए प्लस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। कहते हैं रियल नंबर्स में अगर ए और बी कोई दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, हमने उन पे एडिशन बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया तो वो भी रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल इस तरह से देखते हैं कि 1 और 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है, ये सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो 1 + 2 = 3 विच इज़ आल्सो अ रियल नंबर, ठीक है। तो 3 जो है वो भी रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा। तो क्लियर का क्या मतलब था, क्लोज, मतलब कि ये क्लोज ही रहा, उस पर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया, वो सेट ऑफ रियल नंबर से बाहर नहीं गया, वो सेट ऑफ रियल नंबर्स में ही रहा, ठीक है। तो क्लियर मतलब क्लोज। क्लोज एडिशन लॉ जो होता है, एडिशन में सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि वो क्लोज रहता है। जब भी बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन होगा तो वो क्लोज्ड होगा, ठीक है। उसके बाद है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ की डेफिनेशन है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अगर कोई 3 एलिमेंट्स हैं या 3 नंबर्स हैं वो रियल सेट से बिलोंग करते हैं तो a + b + c = a + b
प्लस सी। ब्रैकेट फंक्शन से आप अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे, ब्रैकेट का क्या फंक्शन होता है और इसको किस तरह से होता है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज 7, 5, 9 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। देन 7 + 5 + 9 इज इक्वल टू 7 + 5 + 9, ठीक है। ये बात करिए 7 + 14 12 + 9 21 21, ठीक है। एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा आपको कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन का क्या मतलब था। अब नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव एडिटिव आइडेंटिटी। इसकी डेफिनेशन है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट, ये साइन है देयर एग्जिस्ट का, ठीक है। देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स सच दैट a + 0 इज इक्वल टू 0 + a इज इक्वल टू a, ठीक है। ये है एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब कि हमारे पास एडिशन में एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है कि जिसको हम लेफ़्ट हैंड साइड से ऐड करें या राइट हैंड साइड से ऐड करें, वो उस एलिमेंट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं रखता, ठीक है। जैसे 7 है, 7 बिलोंग करता है रियल नंबर से, तो 7 + 0 इज इक्वल टू 0 + 7 इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी जब भी कोई पूछे कि एडिटिव एडिशन से निकला है, एडिशन की आइडेंटिटी क्या है, ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी की जब भी बात हो तो वो एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास होती है 0, ठीक है। 0 को हम ऐड करें तो वो हमारे पास वही नंबर आता है जिसमें हम ऐड करते हैं। इवन कि आप 0 को खुद में ऐड कर लें तो आप ही रहोगे, कोई चेंज ही नहीं आएगी आप में, ठीक है। ये एडिटिव आइडेंटिटी होती है। उसके बाद हमारे पास टर्म आती है एडिटिव इनवर्स की। अब एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन क्या है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट -a बिलोंग्स टू रियल नंबर्स सच दैट a + -a इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू -a + a, ठीक है। एडिटिव इनवर्स क्या है कि अगर हमारे पास तमाम रियल नंबर्स के लिए, ये फॉर ऑल का मतलब पता है क्या होता है कि तमाम रियल नंबर्स पे ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, कोई भी एलिमेंट है रियल नंबर्स से बिलोंग करता है, देन देयर एग्जिस्ट अ -a, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, उसी रियल नंबर्स में से ही एग्जिस्ट करेगा, सच डैट उन दोनों को हम ऐड करें तो वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी बन जाए, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी बनना चाहिए। तो इस नंबर को हम क्या कहेंगे कि ये उस रियल नंबर का एडिटिव इन्वर्स है। एडिटिव एडिशन, इन्वर्स उसका अपोजिट। तो अगर हम एक नंबर है उसका कोई इन्वर्स उसमें ऐड करें तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी बन जाए, तो उस नंबर को एडिटिव इन्वर्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है एडिशन लॉज की, वो है कम्यूटेटिव लॉज ऑफ एडिशन।